Hello students, how are you? Well, let us start this next chapter in English, okay? This is the sound of music. खैर इसमें एक्चुअली आपके दो सेक्शंस हैं and part one is about very special lady Evelyn Glennie, okay? खासियत, well she can listen to sound without hearing it. वेल आपने दो वर्ड के बीच का डिफरेंस भी देखा है यहाँ पर अक्सर हम लोग जो है हेयर और लिसन दोनों को जो है एक मान के चलते हैं नॉट नेसेसरीली ओके लिसन का मतलब हो जाता है सिर्फ सुनना ही नहीं इनफैक्ट उसको जो है केयरफुली सुनना उसकी बारीकियों को समझना वगैरह वगैरह राइट एंड आई गेस यू नो लाइक द there are different ways of listening to things other than your ears okay. Now, this is one line about Evelyn Glenn that we should read before we start this lesson. God may have taken her hearing, but He has given her back something extraordinary. भगवान ने जो है उसके सुनने की क्षमता ले ली होगी, लेकिन जो है एक कुछ जो है बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज जो है उसे रिटर्न में दिया. What we hear, she feels. जो हम सुनते हैं वो महसूस करती है far more deeply than any of us. और हम में से किसी से भी ज़्यादा गहराई से उसको वो फील करती है. दैट इज वाई शी एक्सप्रेसेस म्यूजिक सो ब्यूटिफुली. इसी वजह से जो है वो म्यूजिक को इतनी सुंदरता के साथ प्रस्तुत कर पाती है. खैर दिस इज यू नो लाइक बायोग्राफिकल पीस ऑफ राइटिंग. ओके, बायोग्राफिकल मतलब ये एवलिन ग्लेन के लाइफ के बारे में है, बट इट्स नॉट रिटन बाय एवलिन ग्लेन, इट्स रिटन बाय समबडी एल्स. तो आई विल ट्राई यू नो लाइक रीडिंग इट विद यू. Rush hour crowds jostle for position on the underground train platform. Okay, रश आवर की भीड़ जो है वो अंडरग्राउंड ट्रेन मतलब जैसे हम लोग के यहाँ मेट्रो ट्रेन होता है ना, वही हो गया आपका अंडरग्राउंड ट्रेन. तो रश आवर मतलब भीड़ के समय में रश आवर मतलब ज़्यादा भीड़ भाड़ के समय में, ठीक है, ज़्यादा भीड़ भाड़ के समय में भीड़ जो है वो अपनी जगह बनाने के लिए धक्का मुक्की कर रही है उस अंडरग्राउंड आई मीन उस मेट्रो ट्रेन के प्लेटफॉर्म पर बेसिकली. A slight girl, looking younger than her 17 years, was nervous yet excited as she felt the vibrations of the approaching train. एक दुबली पतली छोटी सी लड़की है, ठीक है ना, जो कि अपने 17 साल के उम्र से काफ़ी छोटी दिखती है. सो वेल यू गेट टू नो हर एज हियर 17 ईयर्स. वो नर्वस थी, साथ ही एक्साइटेड भी थी, जबकि वो आते हुए ट्रेन के वाइब्रेशंस को फील कर सकती थी. It was her first day at the prestigious Royal Academy of Music in London and daunting enough for any teenager fresh from a Scottish farm. ये उसका जो है लंदन के जो है काफ़ी प्रेस्टिजियस रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक में जो है उसका ये पहला दिन होने वाला था. और ये किसी भी स्कॉटलैंड के खेत वगैरह से आए हुए किसी भी टीनेजर के लिए जो है ये काफ़ी जो है कह सकते हो कि भयानक अनुभव होता है, काफ़ी जो है कह सकते हो कि भारी भरकम अनुभव होता है. बट दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन फेस्ड अ बिगर चैलेंज देन मोस्ट. शी वॉज प्रोफाउंडली डेफ. लेकिन ये जो एस्पायरिंग मतलब कि जो म्यूजिशियन बनना चाहती है, तो उसका जो चैलेंज है वो एक्चुअली थोड़ा बड़ा है उससे, ज़्यादातर लोगों से ज़्यादा बड़ा उसका चैलेंज है, क्योंकि वो कम्प्लीटली डेफ है, प्रोफाउंडली डेफ. डेफ मतलब बहरा, प्रोफाउंडली ऐड किया गया है यहाँ पर एडजेक्टिव ये बताने के लिए कि लाइक पूरी तरह से कह सकते हो बहरी है वो. शी कुडंट हियर. एवलिन ग्लेन्स लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल. एवलिन ग्लेन जो है उसके सुनने की क्षमता जो है उसका लॉस जो है वो धीरे धीरे हुआ. हर मदर रिमेंबर्स नोटिसिंग समथिंग वॉज रॉन्ग व्हेन द 8-year-old एवलिन वॉज वेटिंग टू प्ले द पियानो. उसकी मदर जो है वो उसको याद है कुछ जो है गलत, अभी कुछ गड़बड़ हो रहा था. उन्होंने नोटिस किया था जब एवलिन जो है वो 8 साल की थी और पियानो बजाने के लिए वेट कर रही थी. दे कॉल्ड हर नेम एंड शी डिडंट मूव. आई सडनली रियलाइज्ड शी हैडंट हर्ड. बेसिकली कोई परफॉर्मेंस होगा वहाँ पर जो है उन्होंने पियानो बजाने के लिए उसका नाम बुलाया, लेकिन वो बिल्कुल मूव भी नहीं की. और उसकी मदर का कहना है ये मुझे अचानक से एहसास हुआ कि उसे सुना ही नहीं था. सेज इसाबेल ग्लेन. इसाबेल ग्लेन कौन हो गई? वेल, मदर. For quite a while, Evelyn managed to conceal her growing deafness from friends and teachers.
काफी समय के लिए कह सकते हो एवलिन ने जो है अपने इस बढ़ते बहरेपन को जो है अपने दोस्तों अपने टीचर्स से जो है छुपा लिया. But by the time she was 11, her marks had deteriorated, and her headmistress urged her parents to take her to a specialist. लेकिन मोटा मोटी जो है जब वो 11 साल के थे, ओके, उसके एग्जाम में उसका परफॉर्मेंस जो है वो काफी नीचे गिर गया, और जो हेड मिस्ट्रेस जो मेन टीचर होंगी वहाँ की, उसने जो है उसके पेरेंट्स को जो है आग्रह किया था कि भाई इसको स्पेशलिस्ट के पास लेके जाइए. इट वाज देन discovered that her hearing was severely impaired as a result of gradual nerve damage. और वहीं पर ये पता चला कि उसकी हेयरिंग जो है, सुनने की क्षमता जो है वो काफी ज्यादा प्रभावित हो चुकी है, ठीक है, धीरे धीरे जो नर्व में डैमेजेस हुए हैं उसकी वजह से. सो बेसिकली हर डेफनेस वाज कॉज्ड बाय दिस ग्रेजुअल नर्व डैमेज. They were advised that she should be fitted with hearing aids and sent to a school for the deaf. उन्हें एडवाइस दिया गया कि उसको जो है वो हेयरिंग एड जो होता है ना, वो सुनने वाली मशीन टाइप की, वो सब जो है दे दिया जाए, और उसको जो है बहरे बच्चों के लिए जो स्कूल होता है उसमें भेज दिया जाए. एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक, सेज एवलिन. एवलिन जो बोलती है कि सब कुछ अचानक से जैसे लगा कि डार्क हो गया, काला हो गया. यहाँ पर ब्लैक का मतलब हो गया एब्सेंस, आई मीन लाइक लैक ऑफ फ्यूचर. जैसे लगा कि सारा फ्यूचर ही खत्म हो गया. बट एवलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप. लेकिन एवलिन जो है वो हार मानने वाली नहीं थी. गिव अप मतलब हो जाता है सरेंडर कर देना, हार मान लेना. एवलिन जो है वो हार मानने वाली नहीं थी. शी वॉज डिटरमिन्ड टू लीड अ नॉर्मल लाइफ एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक. वो बिल्कुल दृढ़ संकल्पित थी कि वो बिल्कुल जो है नॉर्मल लाइफ जिएगी, और जो उसका म्यूजिक में इंटरेस्ट है उसको वो परस्यू करेगी. One day she noticed a girl playing a xylophone and decided that she wanted to play it too. एक दिन उसने जो एक लड़की को जाइलोफोन बजाते हुए देखा और डिसाइड किया कि वो भी ये बजाना चाहती है. Most of the teachers discouraged her. ज्यादातर जो टीचर्स थे उन्होंने उसे डिस्करेज किया, ठीक है ना, कि मत करो ऐसा वगैरह वगैरह. बट प्रिकशनिस्ट रॉन फोर्ब्स स्पॉटेड हर पोटेंशियल. लेकिन परकशन इंस्ट्रूमेंट बजाने वाले रॉन फोर्ब्स जो थे उन्होंने उसकी क्षमता को देखा. परकशन बेसिकली हो गया जो भी आपका जो है, ये कह सकते हो कि ऐसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो कि वाइब्रेशन क्रिएट करते हैं बजने के दरमियान, ठीक है ना, तो वो आपके जो है परकशन इंस्ट्रूमेंट्स में आते हैं. और रॉन फोर्ब्स जो थे उन्होंने जो है उसके इसी टैलेंट को नोटिस किया और उसको जो है इनकरेज किया कि भाई ठीक है. He began by tuning two large drums to different notes. उन्होंने जब उसकी ट्रेनिंग कैसे शुरू की, तो दो बड़े बड़े ड्रम थे. ड्रम समझते हो कि नहीं आप? वो पानी भरने वाला ड्रम नहीं, वो बजाने वाला ड्रम जो होता है, बड़ा सा कह सकते हो कि तबला टाइप का, ठीक है. तो दो बड़े ड्रम को जो है अलग अलग, आई मीन बेसिकली आपने देखा होगा ढोल या तबला, अगर आपने अपने आसपास में देखा होगा उसके साइड में जो है रस्सी या कुछ इस टाइप का जो है टाइट करने वाला जो है लगा रहता है. कुछ में मेटल्स का लगा रहता है, कुछ में जो है रस्सी का होता है, और उसको जो है टाइम टू टाइम जो है टाइट करना पड़ता है. बेसिकली उसको उतना ही टाइट करना पड़ता है, एक पर्टिकुलर कह सकते हो कि साउंड प्रोड्यूस करने के हिसाब से उसको टाइट किया जाता है, या उसके जो है कह सकते हो कि टेंशन को जो है घटाया बढ़ाया जाता है. तो उन्होंने क्या किया, रॉन फोर्ब्स ने जो है दो बड़े बड़े ड्रम्स को अलग अलग नोट्स पर जो है ट्यून कर दिया. डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स, ही वुड से. अपने कानों से मत सुनो, रॉन फोर्ब्स कहा करते थे. ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे, किसी दूसरे तरीके से इसको सेंस करने की कोशिश करो. एवलिन जो है रिकाउंट करती है, सडनली आई रियलाइज्ड आई कुड फील द हायर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट अप एंड द लोअर वन फ्रॉम द वेस्ट डाउन. और अचानक से जो है एवलिन को एहसास होता है, एवलिन कहती है, अचानक से मुझे एहसास हुआ कि मैं जो है हायर ड्रम जो है, जो ज्यादा नोट पर, जो हायर नोट पर जो फिक्स्ड है, वो जो है कमर से ऊपर मैं उसको फील कर सकती हूँ, और जो लोअर नोट पर जो बज रहा है उसको मैं कमर से नीचे फील कर सकती हूँ. Forbes repeated the exercise and soon Evelyn discovered that she could sense certain notes in different parts of her body. Forbes ने इसी तरह का एक्सरसाइज जो है रिपीट किया, और जल्दी ही एवलिन को ये पता चल गया कि वो म्यूजिक के डिफरेंट नोट्स को जो है अपने बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स के थ्रू फील कर सकती है. I had learned to open my mind and body to sounds and vibrations. मैंने सीख लिया था अपने मन और अपने शरीर को जो है आवाज और वाइब्रेशंस के प्रति खोलने के लिए. द रेस्ट वॉज शेयर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क. और बाकी जो था वो तो बस कड़ी, कह सकते हो कि दृढ़ निश्चय
और मेहनत, बस। शी नेवर लुक्ड बैक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड्स, और उस पॉइंट के आगे जो है फिर एवलिन ने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। Okay, she toured the United Kingdom with a youth orchestra, and by the time she was 16, she had decided to make music her life. वो जो है पूरे यूनाइटेड किंगडम का जो है उसने टूर कर लिया था एक यूथ ऑर्केस्ट्रा के साथ। ऑर्केस्ट्रा इज बेसिकली अ ग्रुप ऑफ म्यूजिशियंस परफॉर्मिंग अ पर्टिकुलर पीस। हम लोग के यहाँ जो ऑर्केस्ट्रा है बेसिकली वो जो है ऑर्केस्ट्रा के नाम पर एक गंदा सा धब्बा है। ओके, बिकॉज लाइक ऑर्केस्ट्रा जो ट्रेडिशनली इट मीन्स बेसिकली लाइक म्यूजिकल परफॉर्मेंसेज होता है वहाँ पर, ठीक है ना, भद्दे डांसेस नहीं होते। Anyways, by the time she was 16, she had decided to make music her life. She auditioned for the Royal Academy of Music and scored one of the highest marks in the history of the Academy. उसने जो है रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक के लिए जो है ऑडिशन किया था और एकेडमी की हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा स्कोर किया था। She gradually moved from orchestral work to solo performances. धीरे धीरे जो है वो ऑर्केस्ट्रा वाले से जो है सोलो परफॉर्मेंसेस की तरफ मूव कर गई। At the end of her 3-year course, she had captured most of the top awards. एकेडमी में पढ़ाई के दरमियान 3 साल का जो सा कोर्स था उसने ज़्यादातर जो टॉप अवार्ड्स थे सारे जीत लिए थे। And for all this, Evelyn won't accept any hint of heroic achievement. और इन सब के बावजूद जो है एवलिन जो है वो कभी भी जो है वो इस हेरोइक अचीवमेंट को जो है वो एक्सेप्ट नहीं करती है। उसका यही कहना है कि इफ़ यू वर्क हार्ड एंड नो वेयर यू आर गोइंग यू विल गेट देयर। उसके लिए बेसिकली ये रूटीन का रिजल्ट है, ठीक है ना। ये ऐसा नहीं है कि लुक एट दिस चाइल्ड वंडर एंड एवरीथिंग, शी डजंट फील दैट वे, वो ऐसा नहीं फील करती है कम से कम, ठीक है ना। वो बस यही उसका यही कहना है कि भाई अगर आप मेहनत करेंगे और आपको पता है कि आपको कहाँ जाना है तो आप पहुंच ही जाइएगा वहां पर। And she got right to the top, the world's most sought after multi-percussionist with a mastery of some 1,000 instruments and hectic international schedule. और वेल उसको भी पता, एवलिन को भी पता था कि उसे कहाँ जाना है और उसके लिए वो हार्ड वर्क तो कर ही रही थी और वो बेसिकली अपने कह सकते हो कि अपनी फील्ड के टॉप पर पहुंची। दुनिया की सबसे ज़्यादा डिमांड में रहने वाली, जो कि बहुत तरह के परकसन इंस्ट्रूमेंट्स को प्ले कर सकती थी, लगभग 1000 इंस्ट्रूमेंट्स को, और एक काफ़ी बिजी इंटरनेशनल स्केड्यूल, ये सारी एवलिन की अचीवमेंट रही थी। Well, we will continue talking about Evelyn in the next session as well. Let's take a pause here. I just expect you guys to, read these 2 pages. Okay, and based on that you can try writing if you have tried something that others would have considered impossible. Okay, it will be more like an autobiographical writing for you. Okay, कि आपने कोई ऐसा प्रयास किया हो जिसे दूसरे लोगों ने असंभव माना हो। Okay, well then that's it for today. Bye bye.